ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में ये 24 फाइबर की SMSI सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स OFC फाइबर है, और इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। अब OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल ही क्यों, जैसा कि क्वेश्चन उठता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ही क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरी केबल कॉपर केबल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बदलते हुए टेलीकम्युनिकेशंस रिक्वायरमेंट और सिनारियो के अनुसार हमें हर आदमी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है, हर आदमी को कम्युनिकेशन देना है, हर आदमी के लिए हमने डाटा सर्किट प्रोवाइड करना है, जो कॉपर केबल से संभव नहीं है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। पहला तो कॉपर केबल हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो एनालॉग सिग्नल के लिए मोस्टली फिट है, और इसमें आजकल ज़माना है डिजिटल, एवरीथिंग इज डिजिटल। आपका मक्स है, STM है, आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्विच है, राउटर है, थिन क्लाइंट है, थिक क्लाइंट है, टर्मिनल सर्वर है, आपका जितने भी है ये सभी डिजिटल है। और डिजिटल में का मतलब ये हुआ कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ ऑन और ऑफ में जाए, मतलब बिट में जाए, EID बिट में जाए, ऑन ऑफ में जाए, 0-1 में जाए। और 0-1 में ट्रांसमिशन के लिए अगर हम ये डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कॉपर पे ट्रांसमिट करते हैं तो अधिकतम ये 100 मीटर दूरी तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट है लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर। जो कॉपर केबल है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है। दूसरा नंबर एक और चीज़ है कि कॉपर केबल पे हम ज़्यादातर लंबी दूरी में शेयर्ड हम नहीं दे सकते। ज़्यादातर इसके सर्किट से डेडिकेटेड टाइप होते हैं, डेडिकेटेड मतलब सिर्फ एक सर्किट के लिए। लेकिन OFC है, इसमें कोई डेडिकेटेड नहीं होता, सारे चैनल ये एक ही पाथ पे चलते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करके। अब चूँकि हमारे जो डिवाइसेस हैं उनकी जो आउटपुट है डिजिटल है, डिजिटल मतलब बाइनरी है, 0-1 है, करंट सम करंट है, नो वोल्टेज है, ये इस तरह की है। तो उसको हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जो जो सिग्नल है उसको कैरी कर सके, इस सिग्नल को कैरी कर सके। और फिर उसके बाद हमारे पास साइंटिस्टों के पास एक दिमाग में बात आई कि हम किसी भी ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, ध्वनि को विद्युत में बना सकते हैं, विद्युत को प्रकाश में बना सकते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारी जो ऑडियो है या हमारी वीडियो है उसको हम विद्युत में बना दें, विद्युत मतलब डिजिटल में बना दें, बाइनरी में बना दें, और उसको हम ट्रांसमिट किस में करें, फिर उस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करके OFC में दे दें। क्योंकि ये जो OFC है सिलिका की बनी हुई है, SiO2 और जर्मेनियम डाइऑक्साइड की बनी हुई है। इसमें उस सिग्नल को जलते बुझते पल्स के रूप में इसमें ट्रांसमिट किया जाता है। इसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए होता है, जैसे हमारा जो मॉड्यूल है, जो हमारा सिस्टम है, वो चेंज करके इंफ्रारेड लाइट में, अदृश्य जो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, हमारी जो आँखें हैं उसकी क्षमता से ऊपर होता है, तो अदृश्य प्रकाश इंफ्रारेड इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं, जिसकी जो वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से ऊपर और 1 मिलीमीटर के तक जिसकी वेवलेंथ होती है, उसको हम इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादातर हम रेलवे में चाहे कहीं भी तीन वेवलेंथ इसमें प्रसारित की जाती है। एक तो 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर, सिर्फ 3 ही हम इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। अब इसके थोड़े से कंस्ट्रक्शन पे हम देखेंगे। एक्चुअली इसका काम क्या है, इट्स वर्क इज़ टू ओनली कैरी द लाइट। चूँकि लाइट को कैरी करने में इसकी जो बैंडविड्थ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रकाश को आप जलता बुझता कर सकते हैं,
तो ये मना नहीं करता है। जबकि कॉपर केबल में जब उसी लाइट को, उसी इलेक्ट्रिसिटी को जलता बुझता बिट के रूप में हम भेजते हैं तो हाथ को खड़े कर देता है, एटेन्यूएशन पैदा कर देता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चल नहीं पाता है। लेकिन उसी चीज़ को, उसी डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट में चेंज करते हैं और इसमें ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कोई ऐसी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वर्तमान में, अभी इस पर 20 TBps तक ट्रांसमिशन हो रहा है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी ये, उतने बिट को प्रकाश, नहीं प्रकाश या लाइट, नो लाइट, इंफ्रारेड लाइट में चेंज करके ये ट्रांसमिट करता है। और ऐसा देखा गया है कि इसमें अगर हम इंफ्रारेड लाइट डालते हैं तो वो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सहायता के 100 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। लेकिन 100 किलोमीटर के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो भी हमारा प्रकाश इसमें 100 किलोमीटर दूरी पे चला जाता है। अब बात हम करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ये कंस्ट्रक्शन में ये आपका 24 फाइबर की केबल है, ये आपका आउटर जैकेट है, इसके नीचे ये आर्मर, स्टील आर्मर लगाया गया है। स्टील आर्मर लगाने के पीछे ये है कि इसके ज़मीन के अंदर रहने से चूहे, नेवले या इस तरह खरगोश वगैरह जो जानवर ज़मीन के अंदर रहते हैं, इसको काट के इस फाइबर को डैमेज न कर पाए। इसके बाद इन सभी को एक निश्चित शेप देने के लिए ये इनर ट्यूब डाली गई है। इनर ट्यूब है। इनर ट्यूब के बाद इसके अंदर कुशन इसके अंदर ये कुशन डाला गया है। कुशन मतलब गद्दी, क्योंकि ये सिलिका की बनी हुई है, SiO2 की बनी हुई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, तो ये मोड़ने पे टूट सकती है या इसको हैंडलिंग करते समय झटका अगर आए तो भी इंटरनली ब्रेक हो सकती है। तो इसको कुशन दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जेली भी डाली जाती है। जेली डालने का पर्पज़ इसमें पानी से बचाव का नहीं है, इसका पर्पज़ है कि इसके अगर बेंट करने पे इसके अंदर फ्रिक्शन कम से कम हो, जिससे कि ये आपस में, ये ट्यूब है, आपस में सरक सके, आपस में ये ट्यूब सरक सकते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली डाली गई है। इसके नीचे ये 6 ट्यूब है, चूँकि 24 फाइबर है, 6 ट्यूब है। और प्रत्येक ट्यूब के अंदर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक ट्यूब के अंदर ये फाइबर है। प्रत्येक ट्यूब के अंदर फाइबर, ये बीच में एक स्ट्रेंथ मेंबर दिया जाता है। स्ट्रेंथ मेंबर मतलब इसकी मजबूती के लिए कि खींचते वगैरह के समय ये इस पे स्ट्रेस न पड़ने पाए, इन फाइबर्स पे स्ट्रेस न पड़ के ज़्यादातर स्ट्रेस इस पे पड़े। पहला काम तो इसका ये है। दूसरा, इस केबल को गोल शेप देने के भी ये काम आता है, लेकिन प्राइमरी इसका वर्क है इसको मजबूती देना, केबल को खींचते समय इसको मजबूती देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 ट्यूब है, 6 का कलर अलग अलग है। ये ब्लू पहला ट्यूब है, ऑरेंज दूसरा ट्यूब है, ग्रीन तीसरा ट्यूब है, ब्राउन चौथा ट्यूब है, और स्लेट 5वां ट्यूब है, और ये नेचुरल वाइट है, ये 6ठा ट्यूब है। इसके अंदर जो आपका फाइबर है वो, उसका कलर है ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और नेचुरल स्लेट, नेचुरल वाइट। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और नेचुरल वाइट। इस तरह करके हम ये इसी काउंटिंग 4 फाइबर की हम काउंटिंग इसकी करते हैं। इस तरह से ये केबल तैयार होती है। अब ये जो फाइबर है, इसमें देखिए 4 फाइबर है और एक फाइबर हमने देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें ये 4 फाइबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये फाइबर है। इस फाइबर की जो ये अभी जो दिखाई दे रही है, ये इसमें 3 पार्ट है। एक कोर है जो 8 से 10 माइक्रोमीटर के पर का है। उसके बाद क्लैडिंग है। क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर की है। और उसके बाद जैकेट है। उसके बाद ये 250 नैनोमीटर की है, माइक्रोमीटर की है। और आउटर मोस्ट जो होता है, इसके हम जैकेट कहते हैं, वो 400 नैनो, मतलब कुल मिला के इसकी जो मोटाई है 400 माइक्रोमीटर के पास है एक फाइबर की। और हमें किसी भी लिंक को चलाने के लिए हमने सिर्फ 2 फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। ओनली 2 फाइबर आर नीडेड। ओनली
2 फाइबर्स आर नीडेड, 2 ही फाइबर, बाकी फाइबर स्पेयर होते हैं या किसी अन्य सर्किट के लिए चलाए जा सकते हैं। और इन फाइबर्स पे हम इसके सपोर्टिंग में इंटरफेस जो मॉड्यूल हमने इस्तेमाल किया है वो डिपेंड करता है कि कितने चैनल इस पर चलेंगे, कितने चैनल चलेंगे। अब हम जब इसकी स्प्लाइसिंग करते हैं तो ये इसका जो ऊपर का जो जैकेट है और प्राइमरी कोटिंग वो हटा दे देते हैं और कोर और क्लैड की स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग मतलब इसको पिला के 2 फाइबर को आपस में जोड़ा जाता है। ये इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये एक 24 फाइबर की आर्मर्ड केबल है जो रेलवे में इस्तेमाल होती है। और ये इसका स्ट्रेंथ मेंबर है, ये ट्यूब्स है, ये फाइबर्स है, ये इनर ट्यूब है, ये आर्मर है और ये आउटर जैकेट है। इस तरह से बन के ये हमारा एक 24 फाइबर की केबल बनती है। और इसके अलावा भी और भी वेब सीरीज होती हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।